हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर 10 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है। सुबह से आप सभी ने एक जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पर देखी होगी जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से जो क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिस्पोज कर दिया गया था। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि देर शाम तक इसको लेकर ऑफिशियल ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ऑर्डर के बारे में, डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ऑर्डर के अंदर क्या क्या कहा गया है ऑर्डर के बारे में और क्या महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए उसको समझ लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को दोपहर के वीडियो के अंदर दिखाया था 36,321/2023 जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की जाती है, इसको आप याचिका कह सकते हैं, लेकिन ये याचिका नहीं थी क्योंकि क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के लिए वेस्ट बंगाल की तरफ से मांग की गई थी कि यहाँ पे जो पुरानी भर्तियों में या फिर इस भर्ती के अंदर जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उसमें इस ऑर्डर को कैसे लागू किया जाए। मैं एक जानकारी आपको पहले से ही दे दूं कि इसको लेकर कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर नहीं दिया गया है। ये जो ऑर्डर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो रजिस्ट्री के माध्यम से है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसकी वजह है, जब कोर्ट को ये आदेश देती है तो उसको मानना पड़ता है। जैसे कि कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया था, उसको मानना पड़ा था, लेकिन ये चूंकि आदेश रजिस्ट्री के माध्यम से दिया गया है तो ये आदेश नहीं, ये सिर्फ आप सभी के लिए जानकारी है। आप इसको ऑर्डर तो कह सकते हैं, लॉज ऑर्डर जो कि लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर जो कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है वो तो मान्य होता है, लेकिन ये जो ऑर्डर है उसी के बारे में जानकारी देने के लिए है। यानी कि कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर में से कुछ पॉइंट बताकर आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है। अब मुद्दा क्या है थोड़ा उसको समझ लीजिए। वेस्ट बंगाल की ओर से यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की जाती है क्लैरिफिकेशन को लेकर, जिसमें वो मांग करते हैं कि इस मामले पर दोबारा से सुनवाई करके ये बता दिया जाए कि कोर्ट में कैसे सुनवाई होगी। लेकिन आप जानते हैं कि रजिस्ट्री जब तक पूरे मामले को वेरीफाई नहीं कर लेती है कि ये मुद्दा किससे संबंधित है और इसमें क्या चाहते हैं, तब तक वो किसी मामले को लिस्ट नहीं करते हैं। सेम इसके अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है, जब वो इस पिटीशन को पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि सारी जानकारी पहले से ही दे चुके हैं कोर्ट के माध्यम से, और उनका ये मानना है रजिस्ट्री का कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है उसके बाद में इस केस पर दोबारा से कोई सुनवाई नहीं हो सकती। यानी कि डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन लगाकर इस मुद्दे पर सुनवाई आप नहीं करवा सकते। चाहे आप रिव्यू पिटीशन के माध्यम से करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण याचिका के लिए इस याचिका पर चूंकि पहले से आदेश दे दिया गया है तो दोबारा से सुनवाई नहीं हो सकती है। इसी को लेकर कोर्ट ने कहा भी है, यानी कि रजिस्ट्री ने कहा है, मैं कोर्ट इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, रजिस्ट्री का ऑर्डर है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा क्या है आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ये 2 नई पिटीशन फाइल की गई थी जो कि आप सभी के सामने आईए की बात की जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी के सामने जो पुराना केस है उसके बारे में लिखा हुआ है जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में है। अब यहाँ पे नेहा राठी एडवोकेट के माध्यम से एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली जाती है 36/3/321/2023 ऑन बिहाफ ऑफ अर्नब घोष के माध्यम से 11/8/2023 जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया उसके संबंध में। इसमें आगे उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे उनकी तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली जाती है 36/769/2023 ऑन बिहाफ ऑफ अंचिता धारा की जो एप्लीकेंट है उनकी तरफ से, यानी कि 2 डाली गई थी, पहली ये और दूसरी ये। नीचे लिखा हुआ है द जजमेंट डेट 25/11/2021 पास बाय द डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट वाज चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट सिविल अपील 5068/2023। यानी कि जो 25/11/2021 को ऑर्डर दिया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से उसको चैलेंज किया गया था देवेश शर्मा की तरफ से 50/68/2023 की याचिका में, जो कि हाल ही में आप सभी को देखने के लिए मिला है। अब इसमें मुद्दा क्या था, इसमें मुद्दा था 28/6/2018 के उस नोटिफिकेशन को लेकर जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वैश कर दिया। एनसीटी की तरफ से 28/6/2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी एलिजिबल किए गए थे।
अब इसी को लेकर यहाँ पे उनकी तरफ से एक बात नोट की जाती है जो कि आप सभी की ज़्यादा काम की है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सैड सिविल अपील हैव बीन डिस्पोज ऑफ इन टर्म ऑफ रिपोर्टेबल जजमेंट, यानी कि जो सिविल अपील डाली जाती है उसको डिस्पोज किया जाता है जो रिपोर्टेबल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया था 11/8/2023 को। अब उसमें उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट आप सभी के लिए नोट किया है जो कि आप देख सकते हैं। What the Rajasthan High Court had stated above the settled legal position in recent 3 judges judgment of Honorable Court State Manipur, और इसके अलावा जो 3 जजमेंट है उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब इन 3 जजमेंट में क्या कहा गया वो आप थोड़ा समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जब तक किसी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसी संस्था के माध्यम से, जब तक न्यायालय की तरफ से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता, क्वैश नहीं कर दिया जाता, तब तक वो वैलिड है। अब पहली बार कब हुआ था? 25/11/2021, और उसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के माध्यम से बता दिया जाता है। यानी कि इस मुद्दे के आधार पर उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन याचिका को डिस्पोज कर दिया है। चूंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और ये बात तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। अगर 25/11/2021 के आधार पर हम समझें तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट राजस्थान ने आदेश दिया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसी आदेश की यहाँ बात की जा रही है। तो उसके पॉइंट के आधार पर ही क्लैरिफिकेशन याचिका को रजिस्ट्री ने डिस्पोज कर दिया, जिसमें वो कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जो रद्द किया गया था वो राजस्थान हाई कोर्ट ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने ऑर्डर में इस मुद्दे को रखा है, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे इस क्लैरिफिकेशन को डिस्पोज कर दिया है। इसी तरीके से जब नीचे आप जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन इज फिल्ड बाय द एप्लीकेंट मिस्टर अर्नव घोष, जिनके माध्यम से इसको दाखिल किया जाता है। लेकिन रजिस्ट्री का मानना है कि उनकी तरफ से इसको जो दाखिल किया गया है वो दोबारा से सुनवाई करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा काम की बात आपके लिए जो मेन थी वो आपको ऊपर बता दी है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए व्हेन सेड प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू द प्रेजेंट एप्लीकेशन इट इज़ क्लियर दैट एप्लीकेंट्स आर अटेम्प्टिंग टू re-aggregate to the issue to the obtained indirectly which could not be obtained directly from this honorable court. There are absolutely no reasonable ground made out by the applicant नो एंटर दीज एप्लीकेशंस, यानी कि उनका कहना यह है कि दोबारा से री हियरिंग की जो कहने की कोशिश की जा रही है एप्लीकेंट के माध्यम से, उसके कोई ग्राउंड इसके अंदर नहीं मिले हैं। इसी वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई भी सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर नहीं डाला है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा द अफोरसेड प्रिंसिपल कंस्टेंटली लेट डाउन बाय द ऑनरेबल कोर्ट वुड रिवील दैट नो एप्लीकेंट सीकिंग फॉर रिव्यू रिकॉल मॉडिफिकेशन और ऑर्डर जजमेंट इज मेंटेनेबल सिंस द सेम इज़ नॉट इन्वेस्ड, यानी कि उनकी तरफ से बताया जाता है कि जब तक इस मुद्दे पे किसी तरह का ना तो रिव्यू देखने के लिए मिलेगा, ना रिकॉल, ना मॉडिफिकेशन होगा, जब तक कोई नया मुद्दा इसमें नहीं डाला जाता है। यानी कि कोई ऐसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो उसके आधार पर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में बहस हो सकती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसको डिस्पोज कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसमें ऐसा कोई उनको ग्राउंड नहीं मिलता है जिससे कि इस पर दोबारा से बहस हो सके। अगर वो करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से एक याचिका दाखिल कर सकते हैं जिसको आप रिव्यू मान लें या फिर क्यूरेटिव पिटीशन मान लें। यानी कि जो याचिका दाखिल की गई थी उसके अंदर उसको डिस्पोज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक लाइन में कहा था कि जब तक कोई आदेश रद्द नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड है। तो एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं। चूंकि इस मामले को रजिस्ट्री ने डिस्पोज किया है तो इस ऑर्डर को हम फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा तब तक बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी रहेगी। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।